हेलो जेमिनाई, वेलकम टू आवर एंजेलिक गाइडेंस। आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपने लाइफ में सब बढ़िया कर रहे होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे। आज मैं फिर आपके सामने रीडिंग लेके आई हूँ और हम देखेंगे कि आपका मई मंथ कैसा रहने वाला है। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। कुछ कार्ड मैंने पहले से ले रखे हैं आपके लिए और कुछ हम ट्रेडिशनल टैरो से देखेंगे। आइए पहला कार्ड देखते हैं। द फिफ्थ हाउस आया है, वेयर यू हैव फन, रोमांस एंड क्रिएटिंग थिंग यू आर प्राउड ऑफ। तो मैं यहाँ देख रही हूँ कि आप बहुत ज़्यादा समय अपना जो है आने वाला मई मंथ में काफ़ी इंजॉय करने वाले हो। कोई पार्टनर मिलने वाला है, ठीक है, न्यू पार्टनर, रोमांस आपकी लाइफ में आ रहा है। ऑलरेडी पार्टनर है तो उसके साथ काफ़ी समय अच्छा बिताने वाले हो, कुछ क्रिएट करने वाले हो, ड्रॉ करने वाले हो, ठीक है। और जो अच्छा लगता है वो करने वाले हो। कुछ ऐसा भी मौका मिलेगा जिसमें आप खुद पे प्राउड फील करोगे। कुछ ऐसे अचीवमेंट्स मिलेंगे आपको कि आपको खुद पे बहुत प्राउड होने वाला है। तो ये चीज़ें आपकी लाइफ में अब होने वाली है मई मंथ में, ठीक है। ओ माय गॉड, अफर्मेशन फॉर हीलिंग द हार्ट। तो यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि कुछ लोगों का हार्ट अगर दुखा है, दर्द हुआ है, ठीक है, पेन मिला है, तो ऐसा लग रहा है कोई कोई कंधा ज़रूर आ रहा है जो आपको ये कोई भी हो सकता है, किसी के लिए फादर हो सकते हैं, भाई हो सकते हैं, कोई पार्टनर हो सकता है, ठीक है। आपको समझेगा, कंधा देगा और आपको ठीक करने की कोशिश करेगा, आपके दिल को एक तसल्ली देने की। स्पेशली यहाँ पे मुझे पार्टनर लग रहा है कि कोई ना कोई होगा आपकी लाइफ में आएगा जो आपको हील करेगा। अगर कोई ऐसा पेन आपको मिला है तो कोई है जो समझेगा आपके दर्द को। ये कोई फ्रेंड भी हो सकता है जो आपको हील करने में आपके पेन को, क्योंकि कौन सुनता है आजकल, ठीक है। सुनने वाले बहुत कम है और गिने चुने हमारे जीवन में भी होते हैं जो हमारी बात सुनते हैं और सही सलाह देते हैं। तो कोई ऐसा होगा ज़रूर जो आपको सुनेगा। और अगर कोई नहीं भी है तो ऐसा लग रहा है तो भी हीलिंग आ रही है। कहते हैं जिसका कोई भी नहीं होता उसके साथ ईश्वर खड़ा होता है। तो वो भी हो सकता है आपको दिख ना रहा हो, बट वो भी ऐसे आपके बगल में बैठ के आपके पीठ को थपथपा सकते कि मैं हूँ ना, ठीक है। तो वो भी हीलिंग मैं आपके लिए देख रही हूँ यहाँ पे है। ओ माय गॉड, ब्लेस्ड। तो ये जो समय आने वाला है ना आपके लिए मई मंथ में, तो काफ़ी अच्छा होने वाला है। जैसे कि मैंने पहले भी बता दिया, एंजॉय कर रहे हो अपने जीवन को, ठीक है। और हीलिंग भी आ रही है। अगर कोई प्रॉब्लम हुई थी, कुछ अगर दर्द मिला है जीवन में किसी भी तरह से किसी से भी, तो वो भी हील हो रहा है। ब्लेस्ड हो, बहुत ब्लेस्ड फील करने वाले हो अब मई मंथ में कि मैं सच में ऐसा कह सकती कि मैं बहुत लकी हूँ। अब मुझसे शायद काफ़ी लोग ये वर्ड बोलने वाले हैं कि मैं बहुत लकी हूँ मई मंथ में, राइट। ओह माय गॉड, विक्ट्री। इसीलिए ब्लेस्ड शायद, क्योंकि जीत हो रही है, सक्सेस हो रही है यहाँ पर। ओह माय गॉड, न जाने क्यों मुझे ऐसा लग रहा है अगर सब प्रेशर में थे या थर्ड पार्टी में थे तो जीत आपकी होने वाली है। वो एग्ज़ाम के लिए कुछ कर रहे थे तो जीत आपकी होने वाली है। यहाँ पे बहुत ही हैप्पी हैप्पी का कार्ड तो नहीं आया है यहाँ पर, बट मुझे ये हैप्पी हैप्पी सिचुएशन लग रहा है। और मुझे ऐसा लग रहा है लाइफ में जो भी आपका टारगेट है, छोटा हो या चाहे जितना बड़ा हो टारगेट, वो अचीव कर रहे हो और ये आपको बहुत खुशी दे रही है। आप में से शायद ऐसे लोग भी हो जो छोटे छोटे गोल्स बनाते हैं या छोटी छोटी चीज़ों में ही खुशी मिलती है उनको, जो उनका काम हो जाता है तो उन्हें खुशी मिल जाती है। तो एक जीत, एक एक वो गोल्डन सा, ये आप देख रहे हो ना, गोल्डन कलर, तो कुछ आपकी लाइफ में से सुनहरा सा कुछ ऐसा होने वाला है। यहाँ पे विक्ट्री का कार्ड है आपके लिए। लेट्स सी नेक्स्ट कार्ड क्या है। गेट सपोर्ट फ्रॉम अ ट्रस्टेड ग्रुप ऑफ लाइक माइंडेड फ्रेंड। मैंने क्या कहा था, आपको उनका साथ मिलने वाला है जो आप इतना सोचते हैं, लाइक और वो शायद आपको हेल्प भी करेंगे, सपोर्ट करेंगे, आपको चीज़ों से बाहर निकलने में मदद करेंगे। अब ये फ्रेंड आपका फ्रेंड भी हो सकता है, ये फ्रेंड आपके माँ बाप भी हो सकते हैं, जो कि सबसे अच्छे माँ बाप, मतलब सबसे अच्छे फ्रेंड माँ बाप होते हैं। सबसे पहले वही सिखाते हैं, समझाते हैं सब कुछ वो। और ये एक फ्रेंड आपका कोई बहुत क्लोज फ्रेंड, लाइक कोई पार्टनर भी हो सकता है, ठीक है। तो आप उनसे भी शायद मिलने वाले हो, वो आपकी हेल्प करने वाले हो, उनका सपोर्ट आपको मिलने वाला हो यहाँ पर। रेस्ट एंड रिजुविनेशन मैं देख रही हूँ कि कुछ तो प्रॉब्लम ज़रूर आएगी जिसकी वजह से आप अकेला रहना महसूस करोगे। आपको लगेगा नहीं मैं अकेली ठीक हूँ, लेकिन वो कहेगा नहीं, वो पर्सन कहेगा नहीं तुम अकेले नहीं रहोगे, मैं हूँ तुम्हारे साथ, ठीक है, मैं तुम्हें अकेले नहीं रहने दूंगा। और उन चीज़ों से बाहर निकलने में आपकी मदद करेंगे, ठीक है। या तो आपने बहुत अकेले रह लिया है, अब अकेले रहने की ज़रूरत नहीं है आपको, ठीक है। आप में से काफ़ी लोग कुछ अकेला भी रहना पसंद करेंगे और कुछ क्रिएट करने की कोशिश करेंगे, जो कि यहाँ क्रिएटिविटी एंड क्रिएट का भी है। और वो चीज़ें करना पसंद करेंगे जो आपको अच्छा लगता है, ठीक है। कि मुझे अब मैं अकेले हूँ यहाँ पे, तो अब मुझे क्या करना चाहिए, अब मुझे ड्रॉ करने का मन हो रहा है, या मुझे कोई बुक पढ़ने का मन हो रहा है, या फिर मैं कुछ लिखना चाहता हूँ, या जो भी ऐसा आपका खुद का मन हो रहा है वो करना चाहोगे यहाँ पर, ठीक है। तो ये अकेला रहना भी कुछ बुरा नहीं होता। अकेले रहने में भी इंसान बहुत कुछ सीख जाता है। सबको अकेला रहना अच्छा भी नहीं लगता, ठीक है, क्योंकि आसान नहीं होता।
लाइट एक्टिवेशन, शाइन योर लाइट, यही मैं बात समझाना चाहती हूँ। अकेले में इंसान क्या करता है, वो शाइन करता है, वो अपनी लाइट को देखता समझता है। शाइन योर लाइट, योर इंटरनल गाइडेंस, और अपने अंतर मन की सुनता है, क्योंकि बाहर वो बोलने वाला कोई नहीं होता। खुद खुद की बात खुद से बात करता है, खुद की सुनता है। योर इंटरनल गाइडेंस इज कमिंग थ्रू लाउड एंड क्लियर, और ये तब होता है जब आप अकेले होते हो। ठीक है, तो आप कहीं ना कहीं खुद से जुड़ोगे, खुद की बातें सुनोगे, खुद की गाइडेंस सुनोगे, और सबसे अच्छा गाइड हम खुद को खुद ही कर सकते हैं। ठीक है, जो कि कोई और आपके सिचुएशन में नहीं है, कोई और आपकी ज़िंदगी नहीं जी रहा है, आप जी रहे हो। अबंडेंस, वाओ, ब्यूटीफुल कार्ड। तो फाइनली यहाँ पे इतना प्यारा कार्ड आ गया है, अबंडेंस। आपके जीवन में बहुत सारा अबंडेंस आ रहा है, आप बहुत लकी हो। ये गोल्डन एनर्जी, वाओ। ये वही है अबंडेंस, विक्ट्री। अबंडेंस का मतलब ही क्या होता है कि आपकी लाइफ में सब कुछ होना, किसी चीज़ की कमी महसूस ना होना। ठीक है, वो चीज़ आपके लिए है यहाँ पर। आप खुश रहोगे, जब आप इंसान खुश रहता है ना, उसे कुछ नहीं चाहिए होता जब, तब ये वाली लक इज ऑन योर साइड, माय गॉड, तभी तो विक्ट्री आ रहा है, तभी तो ब्लेस्ड है। ऐसे ही थोड़ी ना ब्लेस्ड है, ऐसे ही थोड़ी ना विक्ट्री आ रही है, अबंडेंस आ रही है। तो लक आपके साथ है। तो इस समय पे मई मंथ में आप कुछ करना चाहते हो, कोई भी काम शुरू करना चाहते हो, आपके लिए सबसे बेस्ट है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए सबसे बेस्ट है। एक न्यू शुरुआत लाइफ में, अगर मैरिज की भी करना है, अपने पार्टनर के लिए करना है, एक न्यू कोशिश करना चाहते हो, डर लग रहा था मैं नहीं कर पाऊंगा, अब मुझसे नहीं हो पा रहा, मुझे करना चाहिए कि नहीं, बोलना चाहिए कि नहीं ये बात, तो ये समय बहुत ही अच्छा है हर चीज़ के लिए आपके। delight. I delight in everything in my world, and divine joy fill me again। यहाँ पे joy की बात कही गई है, ठीक, डिलाइट की बात की गई है। तो मैं देख रही हूँ अपने जीवन को काफ़ी इंजॉय करने वाले हो। यहाँ पे भी दो पक्षी हैं, ठीक है, यहाँ पे भी दो कपल हैं। मैं देख रही हूँ काफ़ी हद तक आप में से काफ़ी लोग कोई न्यू पार्टनर से मिलने वाले हो, और अगर ऑलरेडी रिलेशनशिप में हो तो अच्छा ही आपका रिलेशनशिप रहने वाला है। ठीक है, काफ़ी अच्छा समय बिताने वाले हो मैं मंथ में। पे अटेंशन, जैसे कि एक माँ अपने बच्चे पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। बच्चा तो भागेगा इधर उधर, ठीक है, बच्चे पे तो बहुत ध्यान देना पड़ता है जब वो छोटा होता है। तो वैसे आपको कुछ बातों का ध्यान देने की ज़रूरत है। ठीक है, अपने लाइफ में भी कभी कभी छोटी छोटी चीज़ ही बड़ी बन जाती हैं, तो उन छोटी छोटी चीज़ों का भी ख्याल रखना, और चौकन्ने रहना भी कह सकते हैं, ज़रूरी है आपके लिए। क्योंकि एक माँ चौकन्ना रहती है, उसका बच्चा कहाँ जा रहा है, वो माँ को 10 काम होते हैं, फिर भी उसकी नज़र अपने बच्चे पे रहती है, वो काम करते हुए भी, क्योंकि बच्चा इधर उधर भागता है या कुछ ना कुछ कर देगा, गिर जाएगा, तो माँ को डर रहता है। तो यहाँ पे भी आपको क्या करना है, चौकन्ने रहने की बात कही गई है। ठीक है, और ये भी मैं कहूँगी कि आप में से कुछ लोग प्रेगनेंसी के लिए भी अगर कुछ लोग देख रहे थे, तो यहाँ पे अटेंशन, शायद आपको कुछ साइंस मिल सकते हैं कि यस यू आर प्रेग्नेंट। तो ये भी एक मैसेज आपके लिए है। करेज, वाओ। अगर आपके लाइफ में कोई प्रॉब्लम, जैसे ये पत्थर, ये वही है दर्द, वही पेन है, ठीक है, तो उस पेन से आपको बाहर निकलने का मौका, मतलब हीलिंग हो रही है, और जब आप बाहर निकल रहे हो तो और निखर के बाहर आ रहे हो। ठीक है, और करेज के साथ बाहर आ रहे हो कि ये, जब मैंने ये समय देख लिया तो आगे आने वाला कोई भी समय मैं देख लूंगा। ठीक है, बहुत पावर के साथ उस चीज़ से, उस चीज़ को फाड़ के, उस सिचुएशन को फाड़ के निकल रहे हो कि बस बहुत हुआ। ठीक है, अब बहुत रह लिया सिचुएशन में, मुझे ग्रो करना है, बाहर आना है। फैमिली रूम, और फैमिली के साथ कोई सिचुएशन हो सकती है आपकी, कि फैमिली के साथ कोई डिसीजन लेके बैठ के कोई डिसीजन लेना लेना पड़ सकता है, या तो मैंने कुछ लोग की प्रेगनेंसी वाली बात भी कह रखी है। ठीक है, और और भी शायद आप में से काफ़ी लोग अपनी मैरिज की बात भी कर सकते हैं, अपने पार्टनर से मैरिज करने की बात भी कर सकते हैं यहाँ पर। ये भी मुझे दिख रहा है, तो फैमिली का बैठना यहाँ पे हो सकता है। ठीक है, गैदरिंग हो सकती है, कोई डिसीजन लेना हो सकता है, कोई इवेंट के बारे में बात करनी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है जिसमें फैमिली इन्वॉल्व है। ठीक है, आइए देखते हैं और भी मैसेजेस ट्रेडिशनल टैरो से, कार्ड्स। ओके, फाइनेंस के सोर्स बनते हुए दिख रहे हैं, डोर्स ओपन होते हुए दिख रहे हैं। ठीक है, और मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी और बढ़ने वाली है, चीज़ों को मैनेज करना हो पड़ सकता है, लव करियर को मैनेज करना पड़ सकता है। ठीक है, काम बहुत ज़्यादा हो सकता है, जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा हो सकती है, जिनको मैनेज करना पड़ सकता है आपको। ठीक है, तो ऐसा नज़र आ रहा है आपके लिए, आप मुझे। और फाइनेंस का, अच्छा पहले मैं कार्ड्स निकालूँ सारे, फिर बताती हूँ आपको।
एस ऑफ वैंड्स, हाँ, फाइव ऑफ सोर्ड्स एंड यहाँ पे द एम्परर। देखिए, मुझे ऐसा नज़र आ रहा है अगर आपका हो सकता है रिलेशनशिप किसी के साथ अप डाउन हो जाए, ठीक है, तो कम्युनिकेट करके सही कर लीजिए, ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। या फाइनेंस का कुछ इशू हो सकता है आपको, कुछ प्रॉब्लम आ सकती है यहाँ पर। या तो ऐसा हो सकता है कि आपको किसी बात का बुरा लग रहा है, बहुत बुरा फील हो रहा है, पर इतना बता दूँ कि चाबी आप ही को उठानी, चाबी आप ही के पास है, वो चाबी आपके अंदर ही है, सोल्यूशन अंदर से ही आएगा। रेस्ट एंड रिजुविनेशन का कार्ड इसीलिए आया था, ठीक है। तो उस चाबी को उठाना है और दरवाज़ा खोलना है और उसमें से बाहर आना है, ठीक है। करेज का कार्ड आया है ना आपके लिए। एस ऑफ वैंस आया है तो आपके लिए न्यू अपॉर्चुनिटी आ रही है, न्यू बिगनिंग आ रही है, न्यू आइडियाज़ आ रहे हैं, न्यू सोल्यूशन आ रहे हैं। ये कुछ भी है जो खास न्यू आपके जीवन में होने वाला है, एक न्यू बिगनिंग ही है, एक न्यू शुरुआत करने वाले हो, ठीक है। चाहे वो प्रेगनेंसी की वजह से हो या मैरिज की वजह से हो या कोई रिलेशनशिप में आ रहे हो इसकी वजह से, या करियर की न्यू शुरुआत हो रही है इसकी वजह से। विक्ट्री का भी कार्ड आया है। कुछ ऐसे लोग हैं शायद आपका बुरा चाहते हैं, ठीक है। कुछ ऐसे लोग हैं तो उनसे थोड़ा आपको क्या है संभल के रहने की ज़रूरत है, कह सकते हैं। और और हाँ, ईगो, ईगो वाला चक्कर, ये नहीं कि मुझे जीतना है। फैमिली से जीत के क्या मिलेगा? वो जीत भी ना थोड़े पल के लिए ही अच्छी लगेगी, क्योंकि फैमिली रूम भी आया है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जीत के, जिस तरह के यहाँ पे पार्टनर भी है, फैमिली है, ठीक है, एंड तो किसी से जीत के आपको कुछ नहीं मिलेगा, किसी का दिल जीत के बहुत कुछ मिलेगा। लेकिन किसी से जीत के आपको लगता है कि आप जीत गए, तो ये आपकी सबसे बड़ी गलतफ़हमी है, ठीक है। मैं कॉम्पिटिशन्स की बात नहीं कर रही हूँ, मैं ज़िंदगी की बात कर रही हूँ, ठीक है। अपनों से जीतना का कोई मतलब नहीं है, वो टेम्परेरी हैप्पीनेस है, ठीक है। तो इन चीज़ों का ध्यान देना है, ठीक है। और द एम्परर, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप में बहुत काबिलियत है, और मैं के मन में आपको मुझे लग रहा है चांस भी मिल रहा है खुद को बनाने का। दूसरा, मुझे ऐसा कोई सपोर्ट भी आपको मिलता हुआ दिख रहा है जो बहुत अच्छी एडवाइस आपको दे सकता है। ये कोई ओल्ड सोल भी हो सकती है, ज़रूरी नहीं कोई बूढ़ा इंसान हो, कोई ऐसा इंसान भी हो सकता है जिसकी सोल बहुत ओल्ड हो, ठीक है, जो कि बहुत कुछ बहुत ज्ञान जानता हो, ठीक है। आप में से काफ़ी लोग की आपकी ही हो सकती है, क्योंकि रेस्ट एंड रेजुविनेशन का कार्ड है, आप खुद की सुन रहे हो, ठीक। तो ये कुछ ऐसा मुझे दिख रहा है, बट आपकी काबिलियत भी मुझे दिख रही है यहाँ पर कि आपके अंदर बहुत काबिलियत है, आप ज़ीरो से खुद को बनाओगे। द एम्परर हो आप, ठीक है। डिवाइन मैस्कुलाइन है ये, ठीक। तो इसके पास बहुत पावर होती है, ये भी बहुत अट्रैक्टिव होता है, फीमेल्स को ये बहुत अट्रैक्टिव लगता है, जो कि इसकी एडवाइस देने की, जो एडवाइस दे देता है वो सबसे बेस्ट देता है, ठीक है। और इसको नहीं फ़र्क पड़ता सामने वाला कौन है, उसका दुश्मन है या उसका दोस्त है। दूसरा ये है कि इसकी उसको खुद पे बहुत कॉन्फिडेंस है, ये खुद को ज़ीरो से बनाता है, इसको खुद बहुत बहुत नॉलेज होती है। उसको पता है सामने वाला अगर नैला फेंकेगा तो उसे दहला फेंकना है, इसे बहुत पता है, ठीक। तो ये पर्सन एक ऐसा है कि लोग इसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे ऑब्वियसली, जैसे एम्प्रेस की तरफ लोग अट्रैक्ट होते हैं मेल्स, वैसे ये फीमेल्स इनकी तरफ अट्रैक्ट होती हैं, ठीक है। तो ये इस तरह का मैं देख रही हूँ, आप वैसे मेल्स अगर आप ऐसा है तो आप इस तरह की पर्सनैलिटी को अडैप्ट करते हुए मुझे दिखाई पड़ रहे हो। तो ये थी आपकी रीडिंग जेमिनी। अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब मेरा चैनल अभी तक नहीं किया है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।